नमस्ते। भारत ने 31 दिसंबर 2026 की तारीख फिक्स कर दी है और यही वह बिंदु है जहां से पाकिस्तान की गिनती बदलनी शुरू हो जाती है। क्या यह सिर्फ एक तारीख है या इतिहास की वह लकीर जिसके बाद पड़ोसी मुल्क की रणनीति, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी राजनीति सब कुछ उलट पुलट हो जाएगी? क्या भारत ने सचमुच बिना गोली चलाए, बिना टैंक उतारे, बिना लड़ाकू विमान उड़ाए पाकिस्तान के लिए ऐसा जाल बुन दिया है जिससे निकल पाना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा? क्या दशकों से परमाणु धमकी के सारे भारत को डराने वाला पाकिस्तान अब खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह वही भारत है जिसे कभी सिर्फ बयान देने वाला देश समझा जाता था? भारत को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान ने हर वह हथकंडा आजमाया जो उसकी फितरत में शामिल है। आतंकवाद, घुसपैठ, कूटनीतिक झूठ, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रोना और परमाणु ब्लैकमेल, सब कुछ किया गया। उसे लगता रहा कि भारत अधिकतम कड़ी भाषा बोलेगा, कुछ दिन शोर मचेगा और फिर सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन बीते एक दशक में भारत ने जिस तरह से अपनी रणनीति बदली है, उसने इस गलतफहमी को जड़ से तोड़ दिया है। अब भारत शब्दों से नहीं, सिस्टम से जवाब देता है, गोली से नहीं, नीति से वार करता है। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान की परेशानी सिर्फ उसकी सेना तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि आम जनता तक पहुंचेगी। वह भी ऐसे तरीके से कि कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम भारत को कटघरे में खड़ा नहीं कर पाएगा। दिसंबर 2026 का नाम आते ही पाकिस्तान के रणनीतिक हलकों में बेचैनी बढ़ जाती है। वजह साफ है, भारत ने उस मोर्चे पर पूरी ताकत झोंक दी है जिसे पाकिस्तान अपनी जीवन रेखा मानता है। चिनाब नदी जो सिंधु बेसिन का अहम हिस्सा है, वही बेसिन जिस पर पाकिस्तान का खेती बाड़ी से लेकर पीने के पानी तक का ढांचा टिका हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान के कुल जल संसाधनों का लगभग 75% हिस्सा पश्चिमी नदियों से आता है, चिनाब, झेलम और सिंधु। और इन नदियों का उद्गम या नियंत्रण भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है। यही वह भू रणनीतिक सच्चाई है जिसे दशकों तक भारत ने संयम के साथ संभाला। लेकिन अब संयम को कमजोरी समझने की गलती का जवाब रणनीतिक दृढ़ता से दिया जा रहा है। भारत ने चिनाब पर 4 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को जिस रफ्तार से आगे बढ़ाया है, उसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पाकल दुल, किरू, रतले और अन्य परियोजनाएं अब सिर्फ बिजली उत्पादन की योजनाएं नहीं रह गई है, बल्कि वे भारत की दीर्घकालिक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। पाकल दुल परियोजना की क्षमता करीब 1000 मेगावाट के आसपास है, जबकि किरू लगभग 600 मेगावाट की क्षमता लेकर आगे बढ़ रही है। रतले बांध भी सैकड़ों मेगावाट बिजली देने के साथ साथ जल प्रबंधन में भारत की पकड़ को मजबूत करेगा। सरकार ने अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए हैं कि दिसंबर 2026 तक इन परियोजनाओं को हर हाल में चालू किया जाए। समय सीमा तय है, लक्ष्य स्पष्ट है और इरादा अडिग। इन परियोजनाओं का असर सिर्फ भारत के बिजली ग्रिड तक सीमित नहीं रहेगा। आज भारत की बिजली मांग लगातार बढ़ रही है। उद्योग, रेलवे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और घरेलू जरूरतें, हर क्षेत्र में ऊर्जा की खपत तेजी से बढ़ी है। हाइड्रो पावर भारत के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि यह स्वच्छ ऊर्जा है, दीर्घकालिक है और रणनीतिक रूप से आत्मनिर्भरता को मजबूत करती है। लेकिन इसके साथ ही इसका दूसरा पहलू पाकिस्तान के लिए कहीं ज्यादा डरावना है। पानी का प्रवाह जब नियंत्रित होता है, जब जलाशयों का संचालन वैज्ञानिक तरीके से होता है, तो डाउन स्ट्रीम देशों की कृषि, उनकी नहरें और उनके जल भंडारण सीधे प्रभावित होते हैं। और यही वह बिंदु है जहां पाकिस्तान की सांसें अटकने लगती है। पाकिस्तान की 90% से ज्यादा खेती सिंधु बेसिन पर निर्भर है। उसके गेहूं, चावल, कपास और गन्ने की फसलें इसी पानी पर टिकी है। उसके बांधों और नहरों का लगभग पूरा नेटवर्क इसी क्षेत्र में फैला हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान की लगभग 220 मिलियन आबादी में से करीब 9 में से 10 लोग ऐसे पानी पर निर्भर हैं जो पहले भारतीय क्षेत्र से होकर बहता है। यह कोई भावनात्मक बयान नहीं, बल्कि भौगोलिक और हाइड्रोलॉजिकल सच्चाई है। और जब इस सच्चाई के साथ भारत की तकनीकी क्षमता, वित्तीय ताकत और राजनीतिक इच्छा शक्ति जुड़ जाती है, तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। पाकिस्तान अक्सर सिंधु जल संधि का हवाला देकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि संधि भारत को भी अधिकार देती है, विशेषकर रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं के तहत। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों के भीतर रहते हुए ही अपनी योजनाएं बनाई हैं।
यही वजह है कि पाकिस्तान चाहे जितना शोर मचाए, विश्व मंचों पर शिकायत करे, लेकिन उसे हर बार निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि भारत कानून तोड़ नहीं रहा बल्कि कानून का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा और विकास के लिए कर रहा है। दिसंबर 2026 के बाद तस्वीर इसलिए बदलेगी क्योंकि तब तक ये परियोजनाएं पूरी तरह या लगभग पूरी तरह ऑपरेशनल हो चुकी होंगी। इसका मतलब है कि भारत के पास पानी के प्रवाह को समय और मौसम के हिसाब से बेहतर तरीके से मैनेज करने की क्षमता होगी। बाढ़ के मौसम में पानी रोकने और सूखे के समय नियंत्रित रिलीज, यह सब तकनीकी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इनका असर सीधा पाकिस्तान की खेती तक पहुंचेगा। वहां की फसलें, वहां का खाद्य उत्पादन और वहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सब दबाव में आएंगे। और जब खेती पर असर पड़ता है तो सिर्फ किसान नहीं, पूरा देश हिल जाता है। पाकिस्तान पहले से गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उसकी जीडीपी वृद्धि दर लड़खड़ा रही है। विदेशी मुद्रा भंडार बार बार खतरनाक स्तर तक गिर जाता है और आईएमएफ के कर्ज पर देश की सांसें टिकी रहती है। ऐसे में अगर जल संकट और गहराता है तो हालात और बदतर होंगे। खाद्य महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और सामाजिक असंतोष उफान पर होगा। यह वही स्थिति है जिससे कोई भी सरकार डरती है, और पाकिस्तान में तो सरकारें वैसे ही कमजोर और अस्थिर रही है। भारत की यह रणनीति इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें कोई सीधा सैन्य टकराव नहीं है, न कोई सीमा पार हमला, न कोई युद्ध घोषणाएं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत पूरी तरह से नियमों के दायरे में है। यही वजह है कि इसे साइलेंट स्ट्राइक कहा जा रहा है, एक ऐसी मार जिसमें शोर नहीं होता लेकिन असर गहरा और लंबे समय तक रहता है। पाकिस्तान की सेना, जो खुद को देश की सबसे ताकतवर संस्था मानती है, इस चुनौती के सामने बेबस नजर आती है, क्योंकि टैंक पानी नहीं ला सकते और मिसाइलें सूखे खेतों को हरा भरा नहीं कर सकती। यहाँ एक और अहम पहलू है, जनता की सोच। पाकिस्तान की आम जनता को सालों तक यह बताया गया कि भारत उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन असली सवाल कभी नहीं पूछा गया कि उनकी सरकार और सेना ने पानी, शिक्षा और रोजगार के मोर्चे पर क्या किया। जब पानी की किल्लत बढ़ेगी, जब फसलें कम होंगी तो सवाल उठेंगे, और यही सवाल पाकिस्तान के भीतर सबसे बड़ा संकट बनेंगे। भारत की रणनीति यही सफल होती है, बिना किसी नारे के, बिना किसी प्रचार के। भारत के लिए यह सिर्फ बदले की कहानी नहीं है, यह भविष्य की सुरक्षा और विकास की कहानी है। एक ऐसा भारत जो अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए हर विकल्प पर काम करता है। एक ऐसा भारत जो आतंकवाद को सिर्फ सीमा पार नहीं बल्कि उसकी जड़ों पर मारता है। और एक ऐसा भारत जो जानता है कि असली ताकत बंदूक से नहीं, संसाधनों के स्मार्ट प्रबंधन से आती है। दिसंबर 2026 इसलिए भी अहम है क्योंकि तब तक भारत की आर्थिक और रणनीतिक स्थिति और मजबूत हो चुकी होगी। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की गिनती और ऊपर जा रही है। ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, और सबसे बड़ी बात, राजनीतिक इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं दिखती। यही वजह है कि पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे समझ आ रहा है कि इस बार भारत सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा बल्कि जमीन पर काम कर रहा है। यह पूरी कहानी हमें एक ही दिशा में ले जाती है। भारत अब प्रतिक्रियावादी नहीं बल्कि प्रोएक्टिव राष्ट्र बन चुका है। वह अपने हितों को पहचानता है और जरूरत पड़ने पर कड़े फैसले लेने से नहीं हिचकता। पाकिस्तान ने भारत को कमजोर समझने की गलती की और अब उसी गलती की कीमत चुकाने की घड़ी करीब आ रही है। दिसंबर 2026 कोई जादुई तारीख नहीं बल्कि वर्षों की तैयारी, योजना और रणनीति का परिणाम है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो शायद यह कहा जाएगा कि भारत ने एक पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए तलवार नहीं उठाई बल्कि नदी की धारा को समझदारी से मोड़ दिया। और यही वह सबक है जो आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की राजनीति और भू रणनीति को नया आकार देगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।